पहनने वाला भी उसको आप लपेटे हुए हैं, कानों में कुंडल बिच्छू का, गले में सांप काला काला, वाहन आपका एक बुढ़वा बैल है सींग नदार। ये अजीब है। सब लोग मॉडर्न जमाना में आ गए, आप तो ओल्ड जमाने में पड़े हुए हैं। ये शोभा नहीं दे रहा है। गरवा के सांप राहुल करे फुफकारी, कहते हैं क्या भैया, गरवा के सांप राहुल करे फुफकारी, पिए मीठा दूध माटी पिए ठंडी पानी। अब भोले बाबा देखो देवी जी को मनाने के लिए इतनी मीठी बातें करते हैं कि देवी जी सारे गुस्से को सुखना जी सुनाए हो गया, हवा में अखाए हो गए। मेरे सुखनों के लिए खराब होगा ये सुख हमने जाके तो अलग भाषा दिया, आपका नहीं कहेंगे। अब दरअसल इधर भूतराज भगवान शिव देवी पार्वती जब गुस्से में हो गई तो भोले बाबा ने ऐसी अमर कथा की बातें कर दी कि देवी सारे दुख को भूल गई, सारी व्यथा को भूल गई, अब कथा में आ गई। जब भोले बाबा ने इधर अमर कथा की बारी आया, अमर कथा की जब बारी आया तो नादिया को इधर कैलाश पर्वत पर बेटी नंदी जाओ, कैलाश पर्वत पर चारों तरफ आवाज लगा दो कि जितने जीव जंत पशु पक्षी हो वो कैलाश पर्वत छोड़कर चले जावे। ये भोलेनाथ का सख्त आदेश है। अब इधर नादिया जैसे नोटिस देकर लगाकर चल दिए, वैसे कौन आकर पहुंच गए? देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गया। देखो नारद बाबा हर कार्य में बहुत आगे रहते थे भैया, और पुलस ऋषि और तपस्या कर रहे थे, और जैसे अनाउंस को सुने कि भोले बाबा देवी वो आज अमर कथा, पुलस ऋषि ने आश्वासन पाकर के वो भी कैलाश पर्वत छोड़ दिए, जाकर कंदराओं में बैठ कर वहीं भजन कर रहे हैं। भाई संत महात्मा के लिए गांव जवान में भजन नहीं हो पाता है, गांव देहात में वो अपना जो असला साधु होगा वो जंगल पहाड़ पर्वत पर ही तपस्या करेगा, उसको दुनिया से मतलब नहीं। भाई साधना करना है गांव देहात में करोगे तो तमाम बाधाएं आ जाएंगी, ऐसे ऐसे राक्षस पहुंच जाएंगे, नहीं करो नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। द्वापर त्रेता में कहीं कहीं राक्षस थे, लेकिन कलयुग में घर घर में राक्षस तैयार है, घर घर में कंस तैयार हैं। लेकिन घर घर में कंस हो जाएंगे तो ये बात मान लो, कहीं भगवान कृष्ण बनकर भी आ जाएंगे तो वो कंस तो समाप्त भी करने के लिए भगवान ने व्यवस्था पहले ही बना दिया।
अब नारद बाबा जाकर पूछने लगे, भोलेनाथ गजब हो गए हो, क्या हुआ? हरिराज भैया को अमर कथा आप सुनाने जा रहे। कहने लगे, हाँ नारद, बहुत दिन से मेरे दिलों में जो है इच्छा उत्पन्न हो रही, लेकिन ये बात जो है टलती जा रहा है। जब इधर समय व्यतीत होता गया और चारों तरफ ये अनाउंस कर दिए लोग स्पीकर लगाकर, जितने जीव जंतु बस पक्षी थे भैया आदेश पाते ही कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। अब वो बेचारे सोच रहे हैं। नादिया लौट कर आए, नंदी से बोले, बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हाँ महाराज, हमने चारों तरफ अनाउंस कर दिया, चारों तरफ आवाज गली गलियों में कोने कोने में मैंने लगा दी है। भोले बाबा ने आदेश दिया, नादिया तुम भी कुछ क्षण के लिए काशी चले जाओ, यहाँ पर मत रहना। नादिया भी चले गए। अब भूतनाथ भगवान शिव और मैया पार्वती पूरे भैया बैठा रहे। अब दरअसल हुआ क्या? अब देखो हरि की माया, माता लक्ष्मी जी सोचा विचारी कर ले कि आज पार्वती जो अमर कथा को सुन लेंगी तो अमर हो जाएंगी, वो अपना देह भी उनका कभी नहीं त्याग होगा। स्वामी से जिद लगा दी, स्वामी गजब हो गए हो, क्या हुआ? अरे आज भोले बाबा मूड में आकर के देवी पार्वती को अमर कथा सुना रही हैं। किस रूप में? गौरा रूप में। भगवान मुस्कुराने लगे, लक्ष्मी नारायण भगवान, देवी तुम बावली हो गई हो। कहने लगे, उन्होंने प्रण कर लिया है कितने जीव जंतु बस पक्षी है कैलाश पर्वत पर, सब लोग छोड़कर जाना होगा, वरना पकड़े जाने पे उनको प्राण दंड देंगे भोलेनाथ, क्योंकि उनका नाम ही भोले वाले, भोले रहेंगे तब तक सब कुछ दे डालेंगे, ले जाओ, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और जो भाले हो गए, जो दिए उसको भी लेंगे, उसका ब्याज लगा कर ले लेंगे सब। रोवत वायु गर्भ में गई जमानी रोए, और रोवत पहुंचो चिता पे तो मुक्ति कहाँ से होए। रोना इंसान को जीवन है, इसलिए पहले से इंसान को विचार करना चाहिए कि अब हमारा एक ही रास्ता है, क्या? सत्संग, जिसका नाम ही सत्संग है। भाई जैसे भगवान का नाम भगवान पड़ गया, भगवान कौन है? भाव रूपी पहला शरीर है, पहला सुख जब निर्मल काया निरोगी काया। जब शरीर जो निर्मल होगा, रोगों से मुक्त होगा शरीर, तो सब कुछ अच्छा है। और जब अनेक प्रकार के हमको व्याध सताया तो भजन कहाँ हो पाएगा? पहले आचार विचार को अपना संयम नियम से ही करिए। नारद बाबा इतनी बात को सुनकर वो भी इधर मैया लक्ष्मी बात कर रही थी नारायण से, नारद बाबा भी बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण। अब नारद एक के चार बात पढ़ाना चालू कर दिए, प्रभु गजब हो गए हो। भगवान ने कहा, क्या हुआ नारायण, तुम दिन भर मेरा नाम भी जपते रहते हो, फिर भी आपको क्या दिक्कत हो गया? हे ब्रह्मा पुत्र नारद, आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आपको कौन सी दिक्कत आ गई भाई? नारद बाबा निवेदन करने लगे, प्रभु बहुत अनर्थ हो रहा है। भोले बाबा ने तो दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम अमर कथा सुनाएंगे तो देवी गौरा को ही सुनाएंगे, पार्वती को भी नहीं। गौरा रो
भगवान ने विचार कर लिया कि चलो सोचते हैं। नारद जी देव लोग को चले गए घूमने के लिए। एक दर पर नारद नहीं रुकते थे, सदैव चलते रहते थे। अब आजकल के नारद लोग इतने रहे एक दर पर रुकत नहीं है। मैं बैठ के ऐसा फुसकी लगाई दे कि न झगड़ा हो तो कर्रे से हो जाए। हम देखे तो नियो जहाँ बैठे नियो नारद एक से एक है, झगड़ा तैयार है। अब कारण देवी गौरा को समझा कर कहने लगी भोले बाबा कैलाश पर्वत बिल्कुल सुनसान हो गया। जितने 10-25 जीव जंत थे कि हमको मिला आदेश हम बनवासी हो गए कि छोटा अपना देश हम सन्यासी हो गए। आदेश पाकर के सब जीव जंत बेचारे चले गए। अब दरअसल वहां पर कोई नहीं था। भोले बाबा ने समझाया देवी गौरा एक बात सुनो। क्या? जब तक हम आपको अमर कथा इस अमर गुफा में सुनाएंगे, क्योंकि अमर गुफा में एक चीज और था, बाहर आवाज नहीं जा सकता। आज भी पहाड़ कंदराओं में देखिए जाकर ऐसी गुफा बनी हुई है कि उसमें प्रवेश कर जाओ तो बाहर के बाहर लोग रह जाएंगे, अंदर की आवाज नहीं पाएंगे। कुछ प्राकृतिक का देखा जो भगवान ने स्वयं बनाया है। भोले बाबा ने कहा नहीं, एक बात सुनो, हम तो कथा सुनाने आपको जा रहे हैं, लेकिन एक नियम है। क्या? जब तक हम आपको अमर कथा सुनाएंगे गौरा, तब तक आप सिर्फ हुकारी भरते रहना, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। हमारा तो ध्यान समाधि लगा रहेगा। मुझको ये एहसास रहे कि देवी गौरा कथा को सुन रही है। माताएं लोग ध्यान दीजिएगा। देवी गौरा ने हाथ जोड़ा, हाँ स्वामी, हम हुकारी को भरते रहेंगे। देवी बड़ी प्रसन्न है इसमें। भोले बाबा का ध्यान समाधि लग गया। देखो भैया, महाआसन पर भोलेनाथ विराजमान हो गए। सबसे उच्च आसन है तो किसका है? भोले बाबा का है। भोले बाबा महाआसन पर विराजमान हो गए और देवी गौरा हाथ जोड़कर बैठ गई। एक वटवृक्ष के नीचे, उसी अमर गुफा में एक वटवृक्ष भी लगा हुआ था। उसी बरगद के वृक्ष पर के नीचे बैठ करके अमर कथा को कहना प्रारंभ कर दिए भोलेनाथ। जब अमर कथा प्रारंभ हुई तो कैलाश पर्वत पर तो कोई था ही नहीं। देखो हरि की माया कि महाआसन पे महादेव जी। देखो भोले बाबा कथा नहीं सुनावत, न पार्वती सुन रही है, देवी गौरा को सुना रहे हैं। कौन बन करके? महादेव बाबा बन करके सुना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी नाम पड़ गया किसका? भोले बाबा का। कि गौरा को त्रिपुरारी, उमा को पड़ गए श्रोता, हुकारी तेरा होता। उमा को पड़ गए श्रोता, हुकारी तेरा होता।
खैरा में मर्दन के रसम नहीं कथा भागवत सुने। जितनी हमारे माताएं लोग बहन लोग आवत है उतने जो मर्दे जो पुरुष वर्ग आए जाए तो ये पंडाल पूरा भर जाए। लेकिन वाह ये सब विचार धाराएं इंसान के अंदर अच्छी उत्पन्न हुए। एक कहावत कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म खेती उपजे अपने कर्म। माता पिता दान करेंगे तो बेटा भी दानी होगा, माता पिता कथा भागवत सत्संग सुनेंगे तो बेटा भी सत्संगी होगा, माता पिता पूजा करेंगे तो बेटा भी पुजारी होगा। और मेरे ऊपर जब जिंदगी में कथा भागवत नहीं सुने तो लड़का कहीं मेरे छजते ही नहीं। ऐसे ऐसे सिस्टम है। भोले बाबा की दल बहुत प्रेम के साथ में देवी गौरा को अमर कथा सुना रही है। अमर गोपाल अब भोले बाबा तो जानते हैं देवी गौरा अमर कथा को पहले तो पलटी मार कर बैठ गई और होगारी बढ़ती रही, हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी हाँ स्वामी। लेकिन मैया लक्ष्मी जी पहले ही प्रण कर ली कि स्वामी अनर्थ हो जाएगा, ये कथा का कोई कीमत नहीं रहेगा। भगवान ने कहा शांति रखो देवी। भोले बाबा का मन में तो उनकी अहंकार उत्पन्न हो गया, लेकिन उनका नहीं चलेगा। अब देवी की तरफ